मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, थाना शिवपुर से आज आपको कुछ विशेष जानकारी दे रहा हूं कि एक देश और एक प्रदेश पर, एक देश में कई प्रदेश पर, एक प्रदेश में किसी के लिए कोई कानून और किसी के लिए कोई कानून। मैं जहाँ खड़ा हूँ वह मेरा जन्म स्थान है, बाबरी घाट है, महारेवापुर इसका नया नाम है, और यह सिवनी मालवा तहसील में आता है। ज़िला इसको होशंगाबाद लगता है और मध्य प्रदेश का यह ज़िला है और भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पंजाब की तरह तवा बांध के कारण गेहूं पैदा करता है। पर विडंबना यह है कि इस ज़िले में आज तक मुख्यमंत्री स्तर का कोई भी मंत्री बन नहीं पाया, इसलिए यहाँ की नीति अलग है। और सामने जो घाट दिख रहा है, बाबरी घाट, जो रेहटी तहसील में आता है और सीहोर ज़िला लगता है और मध्य प्रदेश का ही एक ज़िला है। हिंदुस्तान का भी वह एक ज़िला है और हिंदुस्तान का जहाँ मैं खड़ा हूँ वह भी एक ज़िला है, पर दोनों जगह एक चीज़ के दो कानून हैं। हमने चैनलों पे अवैध उत्खनन दिखाया, रेत का, अन्य चीज़ का। यहाँ के लोगों ने प्रयास किया, अधिकारियों ने कार्रवाई की और अतिशीघ्र यहाँ पर अवैध रेत खनन टोटली बंद हो गया। पर सामने जो दिख रही है पोकलैंड चल रही है बीच नर्मदा जी में, और कुछ ट्रालियां भी भरी जा रही है, और एक पोकलैंड और चल रही है कैमरे के एकदम सामने में, और अवैध उत्खनन वालों की एक सफ़ेद रंग की बोलेरो भी खड़ी हुई है सामने स्कूल के एकदम नीचे साइड में। एक पानी की टंकी भी आपको दिख रही है, और कुछ मज़दूर रेत को सही तरीके से स्टॉक कर रहे हैं। यह कैमरा आज अपनी मजबूरी दिखाने आया है कि देखिए, यही कैमरा होशंगाबाद ज़िले का अवैध रेत उत्खनन के बारे में कुछ दिन से बताते चले आ रहा है। पर अब बाबरी घाट में, सीहोर तहसील में, ज़िला होशंगाबाद में अवैध रेत उत्खनन पूरी तरह अधिकारियों की कार्रवाई से बंद हो गया है। पर मुझे शर्म आती है कि सीहोर ज़िले के रहने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के क्षेत्र में बीच नर्मदा जी में आज भी पोकलैंड चल रही है। सामने एक पोकलैंड चल रही है, एक ट्राली रेत भरी जा रही है और वो पोकलैंड रेत का स्टॉक कर रही है, और अवैध उत्खनन वालों की दो पोकलैंड स्कूल के पास खड़ी है, और वहीं पर कुछ ट्रक भी खड़े हुए हैं जो वर्तमान में अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, चूँकि मैं वहाँ से काफ़ी दूर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बीच में नर्मदा जी है। तो मेरा ये कहना है या मेरा ये मानना है कि क्या देश में एक ही चीज़ के लिए दो कानून हैं? होशंगाबाद ज़िले के लिए अलग कानून, सीहोर ज़िले के लिए अलग कानून। ऐसा क्यों? क्या कारण है इसका? क्या होशंगाबाद ज़िले का कोई प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं रहा इसलिए, या वर्तमान में कोई दबंग मंत्री नहीं है इसलिए यहाँ का अवैध रेत उत्खनन बंद हो गया?
और वहाँ का अवैध उत्खनन केवल उतने ही समय के लिए बंद होता है जितने समय के लिए माइनिंग ऑफिसर या थाने का स्टाफ या जनप्रतिनिधि या मंत्री स्तर के कोई अधिकारी आते हैं, तब वो घाट कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। अवैध उत्खनन वाले उनके स्वागत में माला लेकर रेहटी, माली माया और नसरुल्लागंज में खड़े हो जाते हैं। बस उतनी देर के लिए अवैध उत्खनन सीहोर ज़िले के घाटों में बंद हो जाता है। मुझे बड़ा शर्म, मेरी उम्र 66 वर्ष हो गई। 18/8/1955 का मेरा जन्म है। पूरा जीवन मेरी पत्रकारिता में निकल गया। खोजी पत्रकारिता में कई अवार्ड पाया, पर मैंने ऐसा गैर कानूनी अत्याचार आज तक नहीं देखा। कई गवर्नमेंट आई, कई मंत्री आए और गए, पर जो हाल इस समय सीहोर ज़िले का है अन्य किसी ज़िलों का नहीं है। वहाँ हर नागरिक अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है, हर कोटवार अपने आप को थानेदार समझता है, हर सचिव अपने आप को तहसीलदार और नायब तहसीलदार और एसडीएम समझता है। ऐसा क्यों? आखिर राजनीतिक लोग सीहोर जिलों को क्या अपराध से बांधना चाहते हैं, अपराधी पैदा करना चाहते हैं कि सीहोर जिले को माफिया घोषित करना चाहते हैं? मैं उस इलाके में भी जाता हूँ, सीहोर ज़िले में भी, वहाँ की भी रिपोर्टिंग करता हूँ मैं। पर मैंने देखा जहाँ जहाँ भी मेरा कैमरा सीहोर ज़िले में चलता है, केवल अवैध उत्खनन, अवैध लकड़ी की कटाई, अवैध दारू की सप्लाई, कच्ची दारू की सप्लाई। क्यों? अधिकारियों को काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? अधिकारी काम करना चाहते हैं। जनता की आवाज़ इसलिए है कि ये सब बंद होना चाहिए। हर वोटर, हर नागरिक ये चाहता है कि माफिया का राज खत्म होना चाहिए, पर नहीं। कांग्रेस के टाइम बने हुए माफियाओं को बीजेपी ने ज़मीन से निकाल कर फेंक दिया, पर उसी ज़मीन में अब उनके लोग माफिया का रूप लेते चले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले बाबरी का नाव घाट बंद कर दिया गया, मात्र इसलिए बंद किया गया कि एक झूठेले ठेकेदार ने वर्तमान बाबरी के ठेकेदार को केवल बदनाम करके एक हफ्ते के लिए घाट को बंद करवा दिया गया। थाने उनको पहुंचा दिया गया, उनके खिलाफ अपराध कायम हो गया, कानून का दुरुपयोग किया गया। थाना प्रभारी शिवपुर वर्तमान में अभी नई आई हुई थी। उन्हें यहाँ की राजनीति के बारे में मालूम नहीं था, यहाँ की कूटनीति के बारे में मालूम नहीं था, और वे इन राजनीतिक और कूटनीति को चक्कर में फंस गईं और उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ अपराध कायम कर दिया। उस दिन मैं भी था, वो पूरे टाइम एसडीएम आए उस समय भी, नायब तहसीलदार आए उस समय भी, तहसीलदार आए उस समय भी, और थाना प्रभारी शिवपुर आई तब भी रहा मैं। मेरा कैमरा जब तक पूरे अधिकारी चले नहीं गए तब तक मेरा कैमरा बंद नहीं हुआ। मैंने स्वयं उनको चाय बना के पिलवाई। दूध नहीं, मेरे घर में नहीं था, मैंने मांग के दूध लाया उनके यहाँ से जिनके यहाँ दूध की व्यवस्था थी। मेरे घर में कोई था नहीं बनाने वाला, तो मैंने दूसरे के घर से सभी अधिकारियों को चाय बना के पिलाया। इसलिए नहीं पिलाया, इसलिए पिलाया कि वे काम करना चाहते हैं। वे अधिकारी बदनाम नहीं होना चाहते हैं, वे अधिकारी सरकार को गिराना नहीं चाहते हैं, वे अधिकारी जनता को सुख देना चाहते हैं, उनको आक्रोशित नहीं करना चाहते, उनकी मार नहीं खाना चाहते, उनकी गाली नहीं खाना चाहते हैं। पर क्या करें, वे भी मजबूर हैं कि सांसदों के नीचे चलने वाले लोग, विधायकों के नीचे चलने वाले लोग
मंत्रियों के नीचे चलने वाले लोग इस प्रकार की छोटी मोटी गलतियां करके अधिकारियों को काम नहीं करने देते हैं। कोई भी सांसद नहीं चाहता, कोई भी विधायक नहीं चाहता कि मेरी जनता परेशान हो, पर क्या करें, उनको तो खबर ही नहीं लग पाती है कि हमारे चेले क्या कर रहे हैं ज़िले के अंदर, क्या कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, किस पत्रकार को उठा के ले जा रहे हैं, किस पत्रकार को मार रहे हैं, किस पत्रकार का वो कैमरा तोड़ दे रहे हैं। ये उनको कब खबर लगती है? जब अपराध कायम हो जाता है तब। उन छोटे नेताओं को मालूम है कि हमारे बड़े नेता सामने तो नहीं पर पीछे से हमको संभाल लेंगे। कोई भी पत्रकार ये नहीं चाहता कि अवैध उत्खनन हो, कोई भी पत्रकार नहीं चाहता कि अपमानित हो, कोई पत्रकार नहीं चाहता कि उनका कैमरा तोड़ दिया जाए, कोई पत्रकार ये नहीं चाहता कि उनको उनके फील्ड में काम करने नहीं दिया जाए। पर चूंकि वे फील्ड में एक या दो लोग ही रहते हैं, पर माफियाओं के साथ में तो गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, एक एक गाड़ी में 10-10, 11-11 लोग शस्त्र लेकर चलते हैं। और पत्रकारों के पास में मात्र एक कलम रहती है, एक डायरी रहती है, एक झोला रहता है, उसमें एक बॉटल पानी रहता है और 5-10 रुपये पड़े रहते हैं, कभी चाय पी लेंगे या कोई अच्छा अधिकारी मिल गया तो उसको भी हम चाय पिलवा देंगे। जैसा कि कहते हैं कि मीडिया फर्जी हो गई, ये झूठ है। मीडिया गोदी मीडिया हो गई, ये भी झूठ है। ना तो गोदी मीडिया होती है, ना फर्जी मीडिया होती है और ना ही झोला मीडिया होती है। केवल मीडिया मीडिया ही होती है। जिस दिन पत्रकार बिकाऊ हो जाएगा उस दिन भारत देश के आजू बाजू में जितने भी देश हैं वो हमारे ऊपर में हावी हो जाएंगे। पर माँ नर्मदा का, माँ गंगा का, माँ शिप्रा का और अन्य सभी, गोदावरी का और अन्य तीर्थ स्थानों का हमें इतना पुण्य है, इतना आशीर्वाद है कि हमारे देश को ये माफिया कभी हिला के नहीं रख सकते। वो हिल जाएंगे पर हमारा देश और हमारा प्रदेश कभी नहीं हिलेगा। ये हम पत्रकारों की सोच है। मल्टीमीडिया आया, हमको राहत मिली, मल्टीमीडिया से हमको राहत मिली, जनता को राहत मिली। जो समाचार दूसरे दिन पढ़ने मिलता था वो हमको विदिन ए सेकंड मिल जाता है। ये मल्टीमीडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश की सरकार का ये एक बहुत ही आभार योग्य काम है कि उन्होंने जगह जगह टावरों की व्यवस्था करवाई, जगह जगह BSNL के बड़े बड़े स्टेशंस लगवाए, जिससे कि आम जनता को कोई परेशानी ना जाए। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं ऑनलाइन की, उसका फ़ायदा मिल सके। मीडिया को भी उसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एक समय था कि एक पेन और एक कागज़ में लिखने के बाद में अखबार में छपने तक उसे पता नहीं कितनी बार अल्टर करना पड़ता था और कितनी बार उसको मात्राओं को और किन किन चीज़ों को जोड़ना और सुलझाना पड़ता था। पर आज मीडिया को जो फ़ायदा हुआ है ऑनलाइन से, वेब से, वेबसाइट से या अन्य ऐप से, जितना फ़ायदा मीडिया को हुआ और उससे जितना फ़ायदा जनता को मिल रहा है, ये देश के वे नागरिक जानते हैं जो देश का विकास चाहते हैं, देश की उन्नति चाहते हैं। मैं इन माफियाओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो 40-40 ट्रक के मालिक हैं, 3-3 पोकलैंड के मालिक हैं। ये हमारे देश के लोग नहीं हैं। जो लोग अवैध उत्खनन करके ढेरों पैसा कमा रहे हैं, ढेरों ऐश और आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, कानून उनके साथ नहीं है। कानून तुम्हारे और हमारे साथ है जो मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं और लोगों का जो भला कर रहे हैं। उनके लिए देश है, निर्माण है और निर्माण की व्यवस्था है। मैं बहुत दुखी हूँ। जन्म मेरा होशंगाबाद में हुआ, पढ़ाई लिखाई मेरी दुर्ग में हुई। जिस समय
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, उस समय मैं वहीं पर पढ़ता भी था और मेरी पत्रकारिता की शुरुआत भी वहीं हुई थी। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे ये अपने कैमरे में इन प्रकार के अपराधियों को लेना पड़ेगा जो देश को लूट रहे हैं, देश को घसीट रहे हैं। कितने लोगों को इन्होंने मार दिया जिनका आज तक पता नहीं है कि वो कहाँ गए, क्योंकि उनके रास्ते में वो आ जाते थे। तो मेरा केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से निवेदन है कि आम जनता के मन में जो आपके क्षेत्र को लेकर जो भ्रांतियाँ फैली है उसके ऊपर में प्रतिबंध लगाया जाए। नहीं तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये छोटे छोटे नासूर जो है वो कहीं ऐसा ना हो घाव बन जाए। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील सुन्नीमाला, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, थाना शिवपुर से अपने मन का बोझ आपको आज दिखाने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, चूँकि मैं परेशान हूँ। ये जो अवैध जो कार्य हो रहे हैं उससे मैं परेशान हूँ। पर ना तो मैं पुलिस हूँ, ना मैं सरकार हूँ, और ना ही मैं पैसे वाला हूँ, और ना मैं दमदार आदमी हूँ। मात्र एक कलम का सिपाही हूँ जो एक झोला टांग के आम जनता को वो दिखाते हैं जो तराजू में कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है। जय हिंद, जय भारत।